बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये हमारे दोस्त और बेहतरीन सहाफ़ी राय साकिब खरल थे। मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए किए जाने वाले अजीम जलसे की ये खबरें दे रहे थे और इसके बाद तो कोई कसर नहीं रहती। उन्होंने अपने कदमों से इसकी चौड़ाई और लंबाई भी बता दी। जो पिंडाल है, जो अजीमुशान जलसा है, जो सिर्फ आधी सड़क पर है, 9 कदम और 120 कदम लंबाई में बनते हैं। कितने लोग इसमें आ सकते हैं? अब इसे जिस तरह मर्जी उछाला जाए, जिस तरह मर्जी फोटोशॉप किया जाए और इसकी जितनी मर्जी हाइप बनाई जाए, वो अलग है। अच्छा, मरियम नवाज शरीफ को धक्कम पेल का सामना भी करना पड़ा। ऐसे लगा कि स्टेज पर ज्यादा बंदे हैं जबकि नीचे कम हैं, और मरियम नवाज ने आते ही इदारों के खिलाफ जंग भी छेड़ दी है। जिस तरह से मरियम से उम्मीद की जा रही थी उसी तर्ज पर। और पहला जलसा किस तरह से मुकम्मल फ्लॉप हुआ है उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। बिरयानी के डब्बे, खाली बसें और तारीखी चित्रौल जो है उसकी खबरें भी आपके सामने रखनी है। फिर फवाद चौधरी के केस के हवाले से भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है, जबकि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान दुश्मनी काफी महंगी पड़ी है। और इमरान खान के आसिफ अली जरदारी के हवाले से अपने कत्ल के इल्जाम के बाद बिलावल भुट्टो ने भी खामोशी तोड़ी है। ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं ताकि मामला क्लियर भी हो जाए। और यहाँ पर कुछ चीजें भी हुई हैं। मरियम नवाज के जलसे से पहले भी सहाफियों ने दिखाया कि पूरे लाहौर की पुलिस वहां पर है। मीडिया की गाड़ियों से आधा पिंडाल भरा हुआ था क्योंकि एक हाइप बनानी थी। जाहिर बात है, ये जैसे पंजाब की सेवियर के तौर पर मरियम नवाज को इन्होंने प्रेजेंट करना था। लेकिन ये चीज बड़ी वाजे हो चुकी है, बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इंतहाई बुरी तरह से उनका ये जलसा फ्लॉप हुआ है। और यही वजह है कि ये रैली भी नहीं निकाल सके। और रैली क्यों नहीं निकली? जाहिर बात है, बंदे जो नहीं थे। बिरयानी के डब्बे भी एक्सपोज हो गए। कुछ बंदे थे जो बसों में भरकर इनके रहनुमा औखे सौखे होके लाए। पता नहीं कितना उनकी जेब पर बोझ पड़ा होगा। बेचारों से मैं इजहार हमदर्दी भी करता हूं। इस दौरान धक्कम पेल भी हो रही थी और मरियम नवाज को हाथ भी टच किया गया, तो ये अनऑर्गेनाइज था। खैर, मरियम नवाज ने आके गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं, वो जल्द पाकिस्तान में होंगे। क्यों नहीं होंगे? पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अपने उरूज पर है और पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत जो बनी है, ये हुकूमत अगर नवाज शरीफ खुद बैठकर बनाते तब भी इतनी अच्छी और अपने हक में नहीं बना सकते थे और पीटीआई मुखालिफ नहीं बना सकते थे जिस तरह से बना दी गई है। अब मरियम नवाज का कहना है कि मेरी पूरी तवज्जो मुस्लिम लीग नून पर है। मुस्लिम लीग नून के तंजीमी ढांचे को मजबूत करना चाहती हूँ। उनका कहना था कि नौजवानों को नून लीग में लाना चाहती हूँ। पार्टी पहाड़ की तरह है, जो इससे गिरेगा वो पत्थर की तरह होगा। मरियम नवाज का कहना था कि किसी की सजा पर खुश नहीं हूं। इमरान खान ने सियासी तौर पर मुखालिफिन के साथ जो कुछ किया उसकी सजा उन्हें कानून फितरत से मिलेगी। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि मिफ्ता इस्माइल से मुतालिक गुफ्तगू नहीं करना चाहती, जबकि शाहिद खाकान की पार्टी और नवाज शरीफ से वाबस्तगी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मैं नून लीग के साथ खड़ा हूं, पार्टी छोड़ूंगा तो घर जाऊंगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त नवाज शरीफ की वापसी की हतमी डेट नहीं दे सकते, लेकिन वो बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी की हतमी डेट तब दी जा सकेगी जब वापसी का टिकट बुक होगा। अपने कारकुनान से फिर ये पूछ रही थी कि जरा बताना, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम ने किसी से इंतकाम नहीं लिया। सारे किरदार अल्लाह ताला के अजाब का निशाना बने। जाहिर बात है, ये नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश करने वाले किरदार हैं उनकी जानिब इशारा कर रही है। उनमें इमरान खान शामिल नहीं है। नून लीग की अपनी डेफिनेशन के मुताबिक उसमें जनरल बाजवा हैं, उसमें जनरल फैज हमीद हैं, उसमें साकिब निसार हैं। जो मुस्लिम लीग नून का वर्जन है, और उसमें कुछ जज हजरात हैं और कुछ जर्नैल हैं। और एक तरह से ये अब जो खुली जंग है और खुला जो ऐलान है वो बाज़ाब्ता तौर पर ये कर चुकी हैं। तो ये चीज भी आपके सामने रखनी जरूरी थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को अदालत ने
2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ARY न्यूज के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने से मुतालिक केस में PTI रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने पुलिस की दरखास्त मंजूर कर ली। पुलिस की जानिब से 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले किया गया है। अदालत ने उन्हें 2 रोज बाद पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने फवाद चौधरी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की दरखास्त मुस्तरद की है। नाज़रीन कराम, अब यहां पर आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान ने बड़ा अहम तरीन एलिगेशन लगाया और इमरान खान ने कुछ सोच समझ कर ये बातें की हैं। उनके पास सबूत भी होंगे। उनका कहना है कि दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए गए मेरे कत्ल के प्लान सी के लिए, और इससे पहले भी जो कत्ल का मंसूबा बना उसमें भी ये शामिल थे। 3 लोगों ने तो कत्ल का मंसूबा बनाया। इसके अलावा मजीद 4 लोग हैं। जो 4 मजीद लोग हैं उनके हवाले से खान साहब कहते हैं कि उन्होंने एक कमरे में बैठ के मेरे खिलाफ कत्ल का मंसूबा बनाया। खान ने यह भी कहा कि उसमें जरदारी साहब शामिल थे। वजीराबाद में जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ उसमें भी आसिफ अली जरदारी इमरान खान के मुताबिक शामिल थे। अब राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान को बैरून मुल्क की एजेंसियां निशाना बना सकती हैं। अब ये कह रहे हैं कि फॉरेन एजेंसीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा को निशाना बना सकती हैं। तो फिर राना साहब से सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर इतना बड़ा खतरा है और आलमी एजेंसियां इमरान खान को निशाना बनाना चाहती हैं, तो फिर आपने इमरान खान की सिक्योरिटी क्यों वापस ली है? क्या आप ये चाहते हैं कि ऐसा कत्ल हो जाए? तो ये मुजरिमाना गफलत होगी और खुदारा पाकिस्तान के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करें, पाकिस्तान को आग में ना धकेलें। अच्छा, इमरान खान के हवाले से बिलावल भुट्टो ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। जाहिर बात है इन्हें भी अपनी खामोशी तोड़नी पड़ी है और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमने इमरान खान के इल्जामात को संजीदा लिया है। इमरान खान के बयानात ने मेरे वालिद और फैमिली के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि दहशतगर्द तंजीमों ने मुझे और पार्टी को नाम लेकर बराह रास्त धमकियां दी। इमरान खान अब आसिफ अली जरदारी पर गलत इल्जामात आयद कर रहे हैं। इमरान खान के तौहीन आमेज और खतरनाक इल्जामात पर कानूनी पहलुओं को भी देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी इमरान खान को इन इल्जामात पर चैलेंज करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान अपने मेरे वालिद को बंदूक की नोक पर रखने की धमकी भी दे चुके हैं। जाहिर है इमरान खान ने वो एक सियासी बयान दिया था और उसमें बंदूक की नोक पर रखने का मुहावरा इस्तेमाल किया था। इमरान खान और हवारियों की दहशत गर्दों की सहूलत कारी की दस्तावेजात तारीख का हिस्सा है। इमरान खान ने अपने दौर में दहशत गर्दों को रिहा किया और जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार किया। बिलावल का कहना था कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्द तंजीमों के हवाले किया। आज तक इमरान खान की पार्टी दहशत गर्द गिरोहों की फंडिंग करती है। अगर मुझ पर, मेरे वालिद या पार्टी पर हमला हुआ तो उसका हिसाब लिया जाएगा। फिर पर्सनल अटैक्स भी इन्होंने किए हैं। इनका कहना है कि इमरान खान को समझना चाहिए कि बीवी को ख्वाब आने पर वो टीवी पर आकर इल्जामात नहीं लगा सकते। इमरान खान की अहलिया के ख्वाब अदालतों में साबित नहीं किए जा सकते। इमरान खान का इल्जाम गैर मंतकी है। इन्होंने हम सब के लिए खतरात को बढ़ा दिया है। इन्होंने कहा कि हम ऐसे पॉपुलर फिक्शन को अपने बयानिए पर हावी नहीं होने देंगे जो हमारी सियासत को जहर आलूद और जमहूरियत को ताराज करे। हम दहशत गर्दों और उनके सियासी फ्रंट मैन के प्रोपोगेंडे का चारा बनना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये इनकी जानिब से कहना था और इन्होंने जाती अटैक्स भी किए हैं और उसको पॉपुलर फिक्शन करार दिया है। तो जाहिर बात है बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन इस वक्त बढ़ती जा रही है दूसरे एंड पर। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।